हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फायर टूर्नामेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जेट पेपर 1 के यूनिट 10 जो कि आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है वहां पर हम लोग देखेंगे स्वयं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। स्वयं से जुड़ा हुआ अक्सर क्वेश्चन आता है, जैसे मुक्स हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा, इससे क्वेश्चन आता है। तो तीन जो हमारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, तीनों का अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे ताकि डिटेल्स में हम पढ़ सकें। ठीक है, एक भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। तो हायर एजुकेशन में आज हमारा टॉपिक क्या है? स्वयं। जेट या फिर अगर आप नेट की भी तैयारी करें, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो जेट पेपर 1 में स्वयं को देखेंगे, ये आखिर है क्या, इससे किस प्रकार प्रश्न आता है। ठीक है, पूरा डिटेल्स इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए क्लास में हम लोग एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले स्वयं का हम लोग इंट्रो जानते हैं, है ना। इसका सबसे पहले पूरा नाम आप जान लिए, पूरा नाम क्या हो गया। ठीक है, सबसे पहले स्वयं का पूरा नाम आपको जानना चाहिए। फुल फॉर्म पूछा जाता है अक्सर। ये क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसके पीछे बैकग्राउंड पे चलते हैं। ठीक है, स्वयं क्यों आया? देखिए, जब से इंडिया में मोदी गवर्नमेंट आई है तब से आपको पता है एक योजना चली थी, डिजिटल इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया को डिजिटलाइजेशन कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए इसी के तहत अब एजुकेशन को भी डिजिटल बनाने का प्रयास है। और इसी की एक कड़ी में हमारा स्वयं, मूक, ये सब जो देखते हैं ना, इसी का एक कड़ी है। तो यह एक मुक का ही एक पार्ट है जो कि अभी आपको पढ़ना है। तो स्वयं क्या हो गया? फुल फॉर्म स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये फुल फॉर्म है। इसके बाद इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता है, क्योंकि इंडिया को डिजिटल करने का एक जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला है, इसी से प्रभावित होकर ये बना है इस गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो स्टार्ट हुआ है, तो यह किसका है? भारत सरकार का, किसी स्टेट का नहीं है, बल्कि भारत सरकार का एक राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच है। यहां पर यह एक प्रकार से मुक्स प्रदान करता है। मुक्स क्या होता है? मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उसी का एक पार्ट है हमारा स्वयं। मुक्स मतलब बिल्कुल वृहत स्तर पर यह काम करता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के तहत आपका स्वयं को लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च कब? 2017 में किया गया था। यह 3 चीजों पे काम करता है। यह क्यों काम करता है? 3 चीजों पे। सबको समान एजुकेशन मिले, सुलभ एजुकेशन मिले और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले। इनका जो मेन उद्देश्य है ना, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसे क्यों लाया गया है? तो डिजिटल इंडिया के तहत इसे लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए एजुकेशन कैसा हो? समान हो, इक्वल हो, है ना, सुलभ हो, हर कोई इसे एक्सेस कर सके, चाहे वो कहीं रहे, गांव में रहे या शहर में रहे, सभी समान रूप से इसको एक्सेस कर सके। क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन है, हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो एजुकेशन सुलभ हो, हर को एक्सेस कर सके। और यहाँ पर इक्वल सभी के लिए, मान लीजिए ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है, कोई बच्चा गरीब है अमीर है, सबको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये पूर्णतः निःशुल्क है। यह ई लर्निंग और ओपन लर्निंग का प्रमुख उदाहरण है, जो कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसमें जैसे चलाया जाता है, तो इसके पहले कि यह किसके द्वारा यह चलाया जाता है, इसके कर सकते हैं, इसका जो नियंत्रण है इसके माध्यम से होता है। तो मैंने पहले कहा ये केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये चलाया जाता है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जाता है, जो कि 2017 से इसे चलाया जा रहा है और अब तक चल रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले MHRD था, अब MHRD को बदलकर क्या कर दिया है? आपका शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। यानी यह
शिक्षा मंत्रालय का है। आपसे ये भी प्रश्न आता है, स्वयं जो है ना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। एमएचआरडी ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि अब एमएचआरडी का नाम बदलकर आपका एमओई हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये किसका पार्ट है? तो ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है। डिजिटल इंडिया का पार्ट है, और वर्तमान स्वरूप में देखिएगा तो ये इसको हम एनईपी का भी पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि एनईपी में भी डिजिटलाइजेशन को काफी फोकस किया गया है। तो डिजिटलाइजेशन और आपका एनईपी का ये पार्ट इसको मान सकते हैं। डिजिटल इंडिया और एनईपी का ये इसको एक पार्ट हम लोग के रूप में देखेंगे। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा हमने पहले ही कह दिया कि ये 3 उद्देश्यों से काम करता है। उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे लाया गया है। तो वही कमियां थी हमारे देश में, वो कमियां थी, इसीलिए इसका जरूरत पड़ा। यानी जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जो इनका उद्देश्य है, वही इसकी आवश्यकता को बताता है। तो सेम उनसे मिलता जुलता, जैसे हमने कहा कि सुलभ हो, ठीक है, समान रहे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यहाँ भी वही है, उच्च शिक्षा तक और समान पहुंच था, सबका पहुंच नहीं था। हायर एजुकेशन में हर कोई नहीं जा पाता था, सबके लिए वो शिक्षा उपलब्ध नहीं था। यानी शिक्षा की सुलभता समान नहीं थी, असमान थी, उसे समान करना है। महंगी शिक्षा व्यवस्था, अगर मान लीजिए किसी को पढ़ाई करना हो, सुदूर वो झारखंड जैसे आपका स्टेट में रह रहा है, उसको हायर एजुकेशन के दिल्ली जाना हो, तो इतना जो दूरी है ना, उसकी शिक्षा क्या होगी? महंगी हो जाएगी। घर बैठे उनको शिक्षा उपलब्ध हो, जो महंगी शिक्षा है ना, वो उसको निःशुल्क बनाने का प्रयास है। योग्य शिक्षकों की कमी, योग्य शिक्षक छोटे जगह में मान लीजिए नहीं मिल पा रहे हैं। अब किसी अच्छे स्टूडेंट को, जो कि मेधावी स्टूडेंट है, उसको दिल्ली है ना, बेंगलुरु के टीचर से पढ़ना है, उन सभी टीचर से यहाँ पर वो पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं ना, अधिकतर अगर साइंस बैकग्राउंड से जो क्लासेस होती है, वो आईआईटीएन होते हैं, ठीक है, वो आईआईटीएन होते हैं, आईआईटी के फैकल्टी आते हैं। अगर सोशल साइंस से आते हैं तो वो प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स होते हैं, कहाँ के? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होते हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड के तो आईआईटीएन होते हैं वो लोग। तो यानी वेल एजुकेटेड और एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से ये जो वीडियो क्लासेस उपलब्ध होती है, कराई जाती है। यानी योग्य शिक्षकों की कमी थी, उसे दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ग्रामीण शहरी डिजिटल अंदर जो अंतर है, ग्रामीण थोड़ा डिजिटल के क्षेत्र में पीछे रहते हैं, उनको अब यहाँ पर एक प्रकार से निःशुल्क कर सबको इक्वल रूप से लाने का प्रयास किया गया है। आजीवन सीखने की आदत है, सबको पता है कि शिक्षा में आजीवन सीखने की जरूरत है, और इसीलिए आजीवन सीखे, इसके लिए क्या करना होगा? उसे निःशुल्क करना होगा, सबके लिए सुलभ करना होगा। ये इनकी आवश्यकता थी, इसीलिए इसे लाया गया है। अब इसकी प्रकृति किस प्रकार है, नेचर कैसा है, तो नेचर को समझते हैं, या किस तरह से काम करता है, इनकी प्रकृति क्या है। तो यह इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले इंटरनेट तो होना ही चाहिए, तभी ये आपका एक्सेस होगा। ओपन एक्सेस लर्निंग है, यानी किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेल्फ पेस्ड एजुकेशन है। इसके बाद लर्नर सेंट्रिक सिस्टम है, यहाँ पे लर्नर किस प्रकार सीख पाएगा, उसी को सेंटर में रखकर सारी क्लासेस होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल टाइम एंड प्लेस, आप अपने अनुसार से जब चाहे इन क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। यहाँ ये नहीं है कि इतना ही बजे फिक्स है, आप जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। यानी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जबकि ऑफलाइन में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। इसके बाद इसका हमने उद्देश्य आपको बता ही दिया पहले ही। अब यहाँ पर कौन कौन से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं उसको देख लीजिए, कौन कौन से पाठ्यक्रम। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 9 स्टैंडर्ड से, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड से लेकर पीजी तक की कक्षाओं के वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, यानी स्कूली लेवल कोर्सेज से लेकर पीजी लेवल के कोर्सेज की यहाँ पर पढ़ाई होती है। इससे जुड़ा हुआ आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगा। अगर एक करके देखिए, स्कूल लेवल कोर्सेज है, यूजी लेवल के कोर्सेज हैं, पीजी लेवल के हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कोर्सेज है, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कोर्सेज है। इसके अलावे आगे बढ़िए, मैनेजमेंट कोर्सेज है, आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज है, स्किल बेस्ड यानी वोकेशनल कोर्सेज भी यहाँ पर हैं। तो ये सारे कह सकते हैं, इन सभी से जुड़ा हुआ वीडियोस अवेलेबल होते हैं। ये जो अब हम लोग बात करेंगे, स्वयं के 4 जो आपका क्वाड्रेंट है, वो काफी
इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आपको देखना है। सबसे पहला क्या है ना, वीडियो लेक्चर। यहाँ पे जो सबसे मेन है वो है वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर रहता है, अवेलेबल है, जिसको आप जितना बार चाहे प्ले करके देख सकते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट क्या हो गया, वीडियो लेक्चर। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया वीडियो अवेलेबल रहता है, रिकॉर्डेड और स्ट्रक्चर्ड होता है, बिल्कुल शानदार तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है ये रिकॉर्डेड वीडियो, और वेल एक्सपर्ट के द्वारा ये बनाया जाता है। जैसे हमने पहले कहा IITN और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का यहाँ पर मदद लिया जाता है, उनका वीडियो लेक्चर रहता है। रीडिंग मटेरियल रहता है, चाहे आपको PDF नोट चाहिए PDF भी मिलेगा, ई बुक भी मिल जाएगा, इसके अलावा रेफरेंस मटेरियल भी मिलेगा। इतने इसके साथ ही आपको सेल्फ असेसमेंट का भी मौका देगा, आप जज कर सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आप मान लीजिए पढ़ लिए, इसके बाद आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं, इसको जज करने के लिए आपको MCQ अवेलेबल है। सेल्फ असेसमेंट में असाइनमेंट्स दिया गया है, जिसका फुलफिल कीजिए। यूनिट वाइज आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका तीसरा क्वाड्रेंट है। इसके बाद जो चौथा है डिस्कशन फोरम, यहाँ पे आपको डिस्कशन करने का भी मौका देता है, ठीक है। डिस्कशन, अगर आपको कहीं डाउट्स है तो आप यहाँ पर डिस्कशन सेशन भी चलता है, जहाँ पर आपको क्या होगा, किससे डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ डिस्कशन करने के लिए आपको लर्नर्स टीचर्स इंटरेक्शन होता है, आपको इसके लिए समय दिया जाता है, लर्नर्स और टीचर्स के बीच इंटरेक्शन होता है, फिर डिस्कशन होता है, समूह में भी डिस्कशन होता है। ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स को एक बार फिर से आप देख लीजिए 1 नंबर से, क्योंकि क्वेश्चन आता है। पहला हो गया वीडियो लेक्चर, और दूसरा क्या होगा, रीडिंग मटेरियल, तीसरा क्या हो गया, सेल्फ असेसमेंट यानी टेस्ट, और चौथा हो गया डिस्कशन फोरम अवेलेबल करता है। ये इसके 4 क्वाड्रेंट्स है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, स्वयं देखिए स्वयं क्या करता है, बहुत प्रकार की डिग्री देती है, चाहे वो सोशल साइंस के क्षेत्र में हो, टेक्निकल क्षेत्र में हो, या फिर डिप्लोमा के क्षेत्र में हो, बहुत प्रकार के कोर्सेज, चाहे जो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के संबंध में हो, यानी इसका जो वैरायटी है ना बहुत ज्यादा है। इसीलिए किसी एक संस्था के द्वारा ये कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत सारी संस्थाएं मिलकर इसको कोऑर्डिनेट करती है नेशनल लेवल पे। तो कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आपका स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की वैरायटी वाले कोर्सेस हैं। अगर आपको टेक्निकल क्षेत्र में है, नॉन टेक्निकल क्षेत्र में है, सोशल साइंस के क्षेत्र में है, साइंस के क्षेत्र में है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, कोई कोर्स हो, तो यानी टीचर्स ट्रेनिंग के कोई कोर्सेज हो, इतने सारे कोर्सेज को सर्टिफिकेट देना, उनके लिए वीडियो अवेलेबल कराना, मल्टीपल टाइप्स और डिफरेंट टाइप के जो वर्क है, इसके लिए यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग नेशनल लेवल के कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, राष्ट्रीय समन्वयक बनाए गए। तो कौन कौन इसके अंतर्गत काम करता है, तो सबसे पहले देखिए यूजीसी, इसलिए हम लोग इसको यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ते हैं। यूजीसी इसका प्रमुख कोऑर्डिनेटर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका मुख्य कोऑर्डिनेटर है, जिसके माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, नॉन टेक्निकल यूजी पीजी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ आपको वीडियो या से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलता है। इसके बाद AICTE है, जो कि टेक्निकल कोर्सेज के बारे में उसको डील करती है। फिर NPTEL है, जो कि इंजीनियरिंग यानी ये भी टेक्निकल जो डिग्री है, टेक्निकल जो कोर्सेज है उसके लिए काम करती है। NCERT जो कि स्कूल शिक्षा के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए काम करती है। ओपन स्कूलिंग, अगर आपको डिस्टेंस मोड में पढ़ना है स्कूलिंग, तो उसके लिए आपको NIOS है। ये सभी इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे। इसके अलावा आपका इग्नू है, जो कि अगर आपको स्कूलों के बाद अगर कॉलेज में पढ़ाई करनी है डिस्टेंस मोड में, उसके लिए इग्नू भी इसका कोऑर्डिनेटर्स है। ये सभी इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के कोऑर्डिनेटर्स हैं, और सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, यूजीसी, AICTE, NPTEL, NCERT, NIOS, इग्नू, ये सभी इसको मैनेज करती है, अलग अलग कोर्सेज को ये सभी क्या करती है, मैनेज करती है, क्योंकि
इतनी इतने कैसे टाइप्स हैं कोर्सेज के, उसको कोई एक कोऑर्डिनेटर या एक संस्था उसको नहीं मैनेज कर सकता। सब मिलकर डिफरेंट जो यहाँ पर कैटेगरीज के कोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का काम करती है। इसी को नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आप समझ गए कितने हैं इनके। इसके बाद इसका लाभ क्या है, ठीक है, लाभ ही लाभ है, इसके लाभ ही लाभ है। तो कौन कौन से मेन इसके प्रॉफिट है, लाभ है, उनको देख लीजिए। सबसे पहले एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, आप कहीं भी मोबाइल से पढ़ सकते हैं, आपका लैपटॉप है वहां से पढ़ सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम एक्सपर्ट, जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल काफी क्वालिटी वाला होता है क्योंकि टीचर्स ही बड़े एक्सपर्ट रखे जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन, यानी कॉस्ट यहाँ पर जीरो है। इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अवसर मिलता है। स्किल इन्हेंसमेंट, यानी वोकेशनल जो कोर्सेज होता है उससे स्किल भी इन्वेस्टमेंट व्यक्ति कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन को भी हम लोग देखेंगे। लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर इंटरनेट पर निर्भरता है, बगैर इंटरनेट का अगर चले तो और अच्छा होता। इंटरनेट डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सीमित उपयोग, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको आप ऑनलाइन में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। लर्नर्स मोटिवेशन आवश्यक, यहाँ पर लर्नर्स को मोटिवेट करना जरूर है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, आप किसी के फेस को देख के समझ जाते हैं कि इसको थोड़ा पढ़ने का मूड नहीं है या थोड़ा नहीं समझ रहा है, तो उसको आप मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में कैसे होगा, ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लैंग्वेज बैरियर, कुछ लोग होता है कि किसी के लैंग्वेज, जिस वीडियो जो लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है, तो सभी कोर्सेज इस प्रकार नहीं है कि वो सभी इंडिया में जितने लैंग्वेजेज हैं हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल हो। हालांकि मैक्सिमम लैंग्वेज में से अवेलेबल कराया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो सभी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। ये लैंग्वेज एक प्रकार से बैरियर्स का काम कर रहा है। तो ये आपका मुख्य से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट था क्लास, जहां पर अब हम लोग इसको वन लाइनर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जो कि ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है वन लाइनर में। तो स्वयं क्या है, स्वयं ये नेशनल मुख्य प्लेटफॉर्म, यह मुख्य प्लेटफॉर्म है नेशनल लेवल का, ठीक है, नेशनल लेवल का मुख्य प्लेटफॉर्म है। कब लॉन्च हुआ, 2017 में। कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कितने इसके क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, याद रखिएगा 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इसके बाद सपोर्ट्स क्रेडिट ट्रांसफर, ये क्रेडिट को ट्रांसफर भी करता है, यानी इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड है, आप इसे कहीं दूसरे संस्थानों में यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनका प्रमोट लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन, यह एक प्रकार से जो लर्नर्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर एजुकेशन किस प्रकार दिया जाए इसको यहाँ प्रमोट करता है। और इसीलिए अभी हमारा जो समय है लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन का है, उसका ये सीधा जीता जागता उदाहरण है साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और एक आप सभी से कह सकते हैं रहेगा, आप सभी के इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये जो जेड की क्लासेस चल रही है, जेड की क्लासेस में अगर आप अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर सुविधा अवेलेबल है। इसके लिए क्या करना होगा ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने ऐप का लिंक दे दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप कोर्सेज में अभी भी एंट्री ले सकते हैं। एंट्री चालू है और यहाँ पर हमारा टारगेट है कि आपका सिलेबस हम फरवरी से लेकर मिड मार्च तक कंप्लीट करा दें, ठीक है। और जेपीएससी ने कहा है हम लोग मार्च में एग्जाम लेंगे, लेकिन मार्च में पॉसिबल नहीं है। हम लोग आपको फरवरी और मिड मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम आपका जून में जाएगा। तो लगातार क्लासेस चल रही हैं और ऐसे ही आप भी चाहते हैं क्लासेस का लाभ लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एप्लीकेशन का लिंक दिया है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा ऐप है जिसका लिंक हमने डाल दिया है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां जाके किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 जिसमें चाहें। और कोई दिक्कत हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मोबाइल नंबर भी दे दिया है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट भी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।